श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयः धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। श्रुति जो है उसे वेद कहा जाता है और जो स्मृति है यानी स्मृति शास्त्र अर्थात धर्म शास्त्र, तो उसी धर्म शास्त्र के अंतर्गत स्मृति ग्रंथ आते हैं जो कि स्मृत धातु से 3 प्रत्यय करने पर स्मृति शब्द की व्युत्पत्ति होती है। और तर्क संग्रह में भी जैसा कहा गया है, संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, जो संस्कार मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न हो, जो पूर्व में विद्यमान ही हो, लेकिन जैसे दर्पण से धूल हटने पर फिर से उसमें सब कुछ दिखाई देता है, उसी प्रकार से स्मृति रूपी जो ज्ञान वेद में विद्यमान था वही ऋषि मुनियों ने वेद का आलोडन करके स्मृति के रूप में दिया है। तो उसमें मनुस्मृति के बाद जो यदि किसी ग्रंथ की गणना होती है स्मृति शास्त्र में, तो वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। और इसी याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रथम श्लोक भी आप मंगलाचरण रूप में मैंने जो पढ़ा वो यहाँ दिख रहा है। योगीश्वरम याज्ञवल्क्यम संपूज्य मुनयो ब्रुवन् वर्णाश्रमितराणाम नो ब्रूहि धर्मान शेषतः। ब्रह्म यज्ञ में भी हम प्रतिदिन इस श्लोक को अवश्य बोलते ही होंगे आप सब लोग। तो ये धर्म शास्त्र का प्रथम मंगलाचरण रूपी ये श्लोक है जो सभी जो है मुनि, ऋषि मुनि योगीश्वर जी को नमस्कार करके, याज्ञवल्क्य जी को नमस्कार करके धर्म के बारे में पूछ रहे हैं और बताने का आप बताइए धर्म के विषय में, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रार्थना कर रहे हैं। और जो हमारे चतुर्दश विद्या स्थान है, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। तो इसमें पुराण न्याय मीमांसा और अंग मिश्रित वेद मानी 6 अंगों के साथ जो वेद है हमारा व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प इत्यादि 6 अंगों के साथ सम्मिलित 4 वेद, ये सब जो है वो चतुर्दश विद्या के स्थान है और धर्म के स्थान है। तो उसी के अंतर्गत धर्मशास्त्र में स्मृतियां आती है और स्मृति में आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में जानेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में जानने से पहले उसके जो प्रणेता है महर्षि याज्ञवल्क्य, उन महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में हम थोड़ा परिचय प्राप्त करके उनके बारे में परिचय प्राप्त करने के बाद उनकी जो स्मृति है उनका संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करने के बाद हम जो हमारा मुख्य व्यवहार प्रकरण जो कि अध्यापन में है, नेट इत्यादि परीक्षाओं में, जीपीएससी में भी यही व्यवहार प्रकरण है, तो वह व्यवहार प्रकरण में हम प्रवेश करेंगे। तो महर्षि याज्ञवल्क्य के माता और पिता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। माहेश्वरी देवी उनकी माता का नाम था और देवराज उनके पिता का नाम था। और कहीं कहीं जगह ब्रह्मराज यह भी नाम हमें प्राप्त होता है उनके पिता का। उनके जो गुरु थे वह वैशंपायन जी थे, जिनसे उन्होंने वेद की शिक्षा अध्ययन किया था, जो कि भागवत में भी आता है। व्यास जी ने ऐसा था तथा ऋग्वेद तरह पहल ऋषि को ऋग्वेद दिया और अन्य ऋषि को शब्द जैमिनी ऋषि को सामवेद दिया। उसी क्रम में व्यास जी से वैशंपायन ने यजुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी और वही उसी वैशंपायन जी के जो शिष्य है वह याज्ञवल्क्य जी है। लेकिन उनसे कुछ विवाद हो जाने पर उसकी भी कथाएं पुराणों में हमें प्राप्त होती है, लेकिन उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। वैशंपायन जी से उनका कुछ विवाद हो जाता है तो सभी जो वैशंपायन जी ने विद्या जो पढ़ाई होती है याज्ञवल्क्य जी उसका वमन कर देते हैं और तितिर नाम के पक्षी द्वारा उनके अन्य शिष्य ग्रहण करते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा होती है और फिर से याज्ञवल्क्य ऋषि जी अपने ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी, उनके चलते भगवान सूर्य की उपासना करके उन्होंने भगवान सूर्य से मध्य दिन में घोड़े के कान में बैठकर, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वेद का अध्ययन किया जो शुक्ल यजुर्वेद से नाम से जाना जाता है। वाजसनेयी शाखा या मध्य दिन में पढ़ने के कारण माध्यान्दिनी शाखा इस नाम से भी प्रचलित है। लेकिन उनके जो गुरु है वह वैशंपायन जी थे और उनकी जो 2 पत्नियां थी कात्यायनी और मैत्रेयी, दोनों ही काफी
विद्वान विदुषी पत्नियां थी उनकी। महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद तो काफी प्रसिद्ध है, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा भी हो। बृहदारण्यक उपनिषद में उनका बहुत ब्रह्म ज्ञान परक, जब याज्ञवल्क्य जी वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके संन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं, तब उन दोनों का कुछ संवाद है बृहदारण्यक उपनिषद। और महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का भी एक संवाद प्राप्त होता है, जो संवाद है वो भी महत्वपूर्ण है। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम कात्यायन है, और वह भी काफी प्रसिद्ध है। कात्यायन श्रौत श्रुति इत्यादि वेद के ऊपर जो याज्ञवल्क्य शिक्षा इत्यादि में कात्यायन का नाम भी श्रवण होता ही है। खास करके यजुर्वेद के जो संबंधित ग्रंथ है उसमें कात्यायन का नाम हमें प्राप्त होता है। उनका जन्म स्थान मिथिला कहा जाता है याज्ञवल्क्य ऋषि का, और वह जनक के दरबार में गुरु के रूप में विद्यमान थे, जनक के गुरु थे ऐसा भी माना जाता है। तो उनका जन्म स्थान यह मिथिला है, जो कि अभी बिहार में है। उनका समय जो है, समय ऐसा कहा जाता है कि ईस्वी सन पूर्व 700 से 1800 के आसपास उनका समय रहा है। यद्यपि इससे भी आगे हो सकता है, लेकिन 700 से 1800 वर्ष पूर्व, पाणिनि से भी पूर्व 1100 वर्ष पूर्व जितना इनका पूर्व समय है, क्योंकि पाणिनि ने भी इनका अपने सूत्रों में उल्लेख किया, तो उसके हिसाब से इनका समय जो है ईस्वी सन पूर्व 700 से 1800 के बीच में इनकी सभी जीवन व्यतीत होना चाहिए, ऐसा हमें प्राप्त होता है। तो ये महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में भी काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये महर्षि याज्ञवल्क्य का जो परिचय है यह भी आपके लिए अब अत्यंत जरूरी है। तो याज्ञवल्क्य परिचय प्राप्त करने के बाद आगे जो उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा माना जाता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति जो हमें अभी पढ़ना है, और याज्ञवल्क्य शिक्षा, और याज्ञवल्क्य गीता, ऐसे 3 ग्रंथ उनके प्राप्त होते हैं। और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, उस स्मृति का परिचय हम प्राप्त करेंगे, लेकिन उस स्मृति की 5 टीकाएं खूब प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 5 टीकाकारों के नाम यहाँ दिए हैं। जो सबसे पहला है बाल क्रीड़ा नामक जो टीका है, वह विश्वरूपाचार्य की प्राप्त होती है। अपरार्थ धर्म निबंधन टीका जो है वह अपरादित्य नामक विद्वान की है। इसके ऊपर जो सबसे प्रसिद्ध टीका है वह विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका है, जो कि इसी के अनुसार हमारा अभ्यासक्रम है। मिताक्षरा टीका सहित शायद हमारे अभ्यासक्रम में ये याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहाराध्याय प्रकरण है। तो वो मिताक्षरा टीका जो विज्ञानेश्वर ने लिखी है वह काफी प्रसिद्ध है। और पट्टशूल पाणी की जो दीपक कलिका टीका, मित्र की वीर मित्रोदय टीका, यह 5 टीका, और यह प्रमिताक्षरा जो टीका है, ये आप जाने कि यह मिताक्षरा टीका जो है उसके ऊपर नंद पंडित ने प्रमिताक्षरा नाम की टीका लिखी है। तो उपटीका है, ऐसा आप जाने। विज्ञानेश्वर की जो प्रसिद्ध टीका है मिताक्षरा, उसी के ऊपर नंद पंडित जी ने प्रमिताक्षरा नाम की उपटीका लिखी है। जो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रमिताक्षरा टीका जो है वह स्मृति की है या मिताक्षरा टीका की है। तो आपको जानना चाहिए ये जो मिताक्षरा टीका है वह मिताक्षरा टीका याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर विज्ञानेश्वर ने लिखी है, और उसी टीका के ऊपर प्रमिताक्षरा नाम की उपटीका लिखी गई है। इसमें अब हम जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के परिचय के बारे में बात करें, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है प्रमुख रूप से 3 अध्याय में वह विभक्त है। 3 अध्याय, तो उसमें प्रथम अध्याय आचार अध्याय है, द्वितीय अध्याय जो कि व्यवहार अध्याय है, और तृतीय अध्याय यह प्रायश्चित अध्याय है। तो हमने यह पिछले साल के प्रश्नों पत्रों में देखा है कि प्रश्न जो है व्यवहार अध्याय से अतिरिक्त भी प्रश्न इसमें से पूछे जा रहे हैं। तो यदि हमें याज्ञवल्क्य स्मृति का परिचय सही ढंग से हो तो हम
उसके ऊपर से भी कौन सा प्रकरण किस अध्याय में आता है, उसके अनुसार यदि हम बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। तो उसमें जो प्रथम अध्याय है, आचार अध्याय है, आचार अध्याय में 368 श्लोक है और 13 प्रकरण इस प्रथम आचार अध्याय में है। इसका वर्णीय विषय क्या है प्रथम अध्याय में? तो उपोद्घात प्रकरण में तो सब ऋषि के द्वारा जो हमने अभी मंगलाचरण किया वह उपोद्घात के रूप में प्रकरण है। फिर बाद में ब्रह्मचारी प्रकरण है, जिसमें ब्रह्मचारियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवरण है। विवाह प्रकरण है और जिसमें सभी संस्कारों का वर्णन इसी के अंतर्गत प्राप्त होता है। हमें गर्भाधान से लेकर के उपनयन इत्यादि जो 16 संस्कार है, इन सभी 16 संस्कारों का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। वर्ण जाति विवेक प्रकरण, जो वर्ण व्यवस्था है उसके ऊपर काफी सारा प्रकाश डाला है, जो मनुस्मृति के बाद में सर्वथा प्रामाणिक रूप से यह माना जाता है। गृहस्थ धर्म प्रकरण है। स्नातक प्रकरण, स्नातक धर्म, स्नातक हो जाने के बाद में, ग्रेजुएट हो जाने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका जो वर्णन है वह स्नातक प्रकरण में प्राप्त होता है। भक्ष्य अभक्ष्य प्रकरण नाम से ही जानते हैं आप। द्रव्य शुद्धि प्रकरण, दान प्रकरण, साध्य प्रकरण, गणपति कल्प प्रकरण, जिसमें गणपति पूजा और उसका वर्णन है किस प्रकार से होना चाहिए। ग्रह शांति प्रकरण और जो है अंतिम प्रकरण राजधर्म प्रकरण है, और जिसमें राजा का क्या प्रमुख रूप से धर्म है उसका वर्णन किया गया है। और इस प्रकार से प्रथम अध्याय में कुल 13 प्रकरण में विभाजित है और उसमें 368 श्लोक है। दूसरा जो अध्याय है वह व्यवहार अध्याय है। आचार के बाद जो है व्यवहार आता है। आचार प्रथमो धर्म, इस प्रकार से भी विष्णु शास्त्र में प्राप्त होता है। तो आचार जो है वह प्रथम धर्म है। व्यवहार यानी यह जो व्यवहार अध्याय है वह संपूर्ण व्यवहार अध्याय राजा से संबंधित है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये जो हमारी स्मृति सभी ग्रंथ है यह प्राचीन काल का एक प्रकार का संविधान ही है। जैसे अभी हमारा भारतीय संविधान है उसी प्रकार में प्राचीन काल में क्या होता है, तो प्राचीन काल में संविधान के रूप में ये हमारे स्मृति ग्रंथ ही थे। तो ये व्यवहार अध्याय है। तो व्यवहार अध्याय में 25 प्रकरण है, उसमें राजा का क्या क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से वह साक्षी होते हैं, किस प्रकार से दाय विभाग होता है, सीमा विवाद इत्यादि, जो दंड है, जो साक्षी है इत्यादि, राजा का प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार से उसको दंड देना चाहिए, किस प्रकार से उसको सीमा का पालन करना चाहिए, इन सभी राजा के कर्तव्यों का जो विभाजन है इस अध्याय में हमें देखने को मिलता है। और ये जो आजकल के नेताओं के लिए भी खास यह उपयुक्त प्रकरण है। और हमारे संविधान और इसकी हम कंपैरेटिव भी कर सकते हैं, और ये प्राचीन हमारा संविधान भी है। तो इसमें 25 प्रकरण है और व्यवहार अध्याय प्रकरणों के हिसाब से बड़ा है, लेकिन इसमें 307 श्लोक है और उसके प्रकरण इस प्रकार से है। साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, ऋणादान प्रकरण, उपनिधि प्रकरण, साक्षी प्रकरण, लेख्य प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण, सीमा विवाद प्रकरण, स्वामी पालु विवाद प्रकरण, अस्वामी विक्रय प्रकरण, दत्ता प्रदान प्रकरण, प्रीतानुशय प्रकरण, अभ्युपेत्या शुश्रूषा प्रकरण, संविद्येति प्रकरण, वेतनादान प्रकरण, युत समाभय प्रकरण, वाक् पारुष्य प्रकरण, दंड पारुष्य प्रकरण, साहस प्रकरण, विक्रिय संप्रदान प्रकरण, संभूय समुत्थान प्रकरण, स्तेय प्रकरण, स्त्री संग्रह प्रकरण, प्रकीर्ण प्रकरण। तो इस प्रकार से 25 प्रकरणों में यह विभक्त पूरा अध्याय है। तो सामान्य रूप से ये तीनों जो अध्याय है, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय, प्रायश्चित अध्याय,
समान रूप ही है, ज्यादा उसमें श्लोकों के हिसाब से बहुत अंतर नहीं है। इसमें 307 श्लोक है, ऊपर जो है प्रथम अध्याय में 368 श्लोक, और जो अंतिम अध्याय है प्रायश्चित अध्याय, उसमें 334 श्लोक है। तो इस 25 प्रकरणों में यह विभाजित है, और यह व्यवहार अध्याय हमारे अभ्यास क्रम है। तो इससे हम श्लोक के हिसाब से और प्रश्नों के हिसाब से इस अध्याय को हम आगे देखेंगे, और जिस प्रकार से छात्रों का लाभ हो उस प्रकार से मुझे लगता है कि साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण और असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, ऋणादान प्रकरण, लेख्य प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण, इन प्रकरणों में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो जिस प्रकरण में से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है, हमने पुराने प्रश्नों की पैटर्न देखी है, तो उसमें इन प्रकरणों में से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रकरणों को हम यथा ग्रंथ है वैसे ही हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये तो ही हमारे पास, जैसा कि चिंतन भाई ने बताया कि समय है, तो उस समय का उपयोग करते हुए हम जितना हो सके उतना हम इस पाठ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ततश्च प्रायश्चित अध्याय में आप देखें तो वहाँ असौच प्रकरण, आपद धर्म प्रकरण, वानप्रस्थ प्रकरण, यति धर्म प्रकरण, प्रायश्चित प्रकरण और प्रकीर्ण प्रायश्चितानि चेति 60 प्रकरणानि समुपस्थितानि। तो यहाँ 6 प्रकरण हैं, और प्रकीर्ण प्रायश्चित जो प्रकरण है उसमें जो नानाविध प्रायश्चित प्रकरण उसमें दिए हैं, जिसमें ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरु तल्पग, संसर्ग, स्वर्ण तेज, गोवध, और जो उपपातक है वह उपपातक, प्रकीर्ण पातक, प्रकाशित पातक, महापातक और रहस्य इत्यादि प्रकार के जो सभी प्रकार के पाप है, तो उन पापों का प्रायश्चित, तो प्रायः चित्तम, जिससे चित्त की निर्मलता हो, उस प्रकार से प्रायश्चित अध्याय का वर्णन किया गया है। जैसे हमारे गुजराती कवि कहते हैं, आपस्ता वो विपुल जरुण स्वर्ग थी उतरी से। तो उस प्रकार से यह याज्ञवल्क्य स्मृति का हमने संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 अध्याय है, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय।